जो आज का हमारा चैप्टर है वो है हर्ब्स एज हेल्थ फूड। मतलब जो हमारी हर्ब्स हैं वो हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग किस तरह से करती मतलब काम करती है, हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग वो क्या, उनका क्या रोल है, किस तरह से वो हमारी हेल्थ को किसी भी डिसीज़ से क्योर करेंगी, किसी भी डिसीज़ से बचा कर रखेंगी। तो जो हमारी प्रोडक्ट से मिलती है, मतलब हम जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से मिलती है, उन्हीं को हम देखते हैं कि वो हमारे हेल्थ के ऊपर किस तरह से अपना वर्क शो करेंगी। तो हर्ब एंड नेचुरल फूड सप्लीमेंट एंड वाइडली रिकॉग्नाइज फॉर देयर हेल्थ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब हर्ब्स, जो हमारी हर्ब्स हैं और जो हमारे नेचुरल फूड हैं, वो क्या काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली रिकॉग्नाइज होते हैं, वाइडली यूज़ किए जाते हैं हमारी हेल्थ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज़ पे। मतलब हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो हर्ब्स हैं, जो नेचुरल फूड हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मैनी कंटेन बायोएक्टिव कंपाउंड। ये क्या करते हैं, ये बायोएक्टिव कंपाउंड जो हैं वो कंटेन करके रखते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड को कंटेन करके रखते हैं फिर थेराप्यूटिक बेनिफिट्स, मतलब उनके यूजेस के साथ साथ और उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है, वे जो और ज़्यादा उसे इफ़ेक्टिव बनाए, उसके साथ वो अपने बायोएक्टिव कंपाउंड को कंटेन करते हैं। मेकिंग दैम इफ़ेक्टिव एज पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट फॉर प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग डिजीज़। मतलब वो क्या काम करते हैं, हमारी जो बैलेंस डाइट है, जो हम अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए अब खाना खा रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, तो वो और क्या काम कर रही हैं, वो हमें किसी ना किसी डिज़ीज़ से भी प्रिवेंट कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना वो हमें डिज़ीज़ से प्रिवेंट नहीं कर रही हैं। हम अगर हेल्दी फूड खा रहे हैं, हर्ब्स अच्छी ले रहे हैं, तो हमें वे जो डिज़ीज़ है उससे भी प्रिवेंट कर रही हैं और मैनेज कर रही हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स। मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो एक फूड डिराइव्ड प्रोडक्ट है। ठीक, मतलब जो फूड से मिलने वाला प्रोडक्ट है, हमें फूड से प्राप्त होता, ठीक, हमें फूड से प्राप्त होता है ये प्रोडक्ट। मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट देता है। मतलब अगर कोई मेडिकल टर्म आ गई है, कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़, कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर कैसी होनी है, तो वो खाना खाने से ही तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है या अच्छी होती है। अगर आप खाना ही नहीं खाएंगे, अच्छा आप फूड ही इनटेक नहीं करेंगे, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी नहीं होगी। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या काम करते हैं, हमारी हेल्थ की बेनिफिट्स पर ध्यान देते हैं, हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, हमें ट्रीटमेंट अच्छा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या हैं, ये इम्प्रूव करती हैं हमारे इम्यून फंक्शन को। मतलब जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको इम्प्रूव करती है, हमारी इम्यूनिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाने का काम करती है। इन्फ्लामेशन, मतलब जो हम अगर हमें कभी कोई डिज़ीज़ हो गई है या उसमें हमें इन्फ्लामेशन आ गई है, सूजन आ गई है, तो उसको रिड्यूस करती है, मतलब कम करती है। मैनेज क्रोनिक कंडीशन, अगर क्रोनिक कंडीशन कोई ज़्यादा बड़ी डिज़ीज़ हो गई है, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, या हार्ट से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो गई है, तो उसको भी ये मैनेज करने का काम करती है, उसको भी और ज़्यादा ये ट्रीट करती है। ये हमारे कुछ क्रोनिक कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो इनको ये इस कंडीशन को ये ट्रीट करती है, हमें समझाती है। मतलब जो हमारी इम्यूनिटी पावर को ये अच्छा बनाती है, जिससे हमें कोई भी डिजीज़ है वो कोज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वे कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स होते हैं, मतलब जिनके पास न्यूट्रलाइज नहीं होता है। ठीक, ये न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा कर रखते हैं, और जो हमें कोई सेलुलर डैमेज है, मतलब कोई हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो रहा है, तो उससे भी हमें प्रिवेंट करते हैं। इसके सोर्सेज मतलब ये हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं, तो विटामिन सी से हमें मिलते हैं, विटामिन ई से हमें मिलते हैं, फ्लेवोनोइड से मिलते हैं, पॉलीफिनोल से मिलते हैं। और अब ये तो हो गए नाम हो गए, ये वैसे मिलते कहाँ से, कौन से सोर्सेज से मिलते हैं, तो फ्रूट्स से मिलते हैं, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, और ग्रीन टी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। मतलब इसकी थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या हैं,
स्लो एजिंग मतलब जो हमारी एज है जिस तरह से बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे बढ़वाती है। ठीक, जो एजिंग है हमारी वो धीरे धीरे चलती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, जो हमारा कैंसर है उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, जो हमारी हार्ट डिजीज़ है, न्यूरो डिनर्जेटिव कंडीशंस है, मतलब न्यूरॉन्स की जो कंडीशन है, हार्ट से जो रिलेटेड कंडीशन है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबायोटिक। तो यहाँ हमने एंटीऑक्सीडेंट कवर कर लिया है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, और एक हमने न्यूट्रास्यूटिकल कवर किया है, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका ये 2 पॉइंट हैं जो कवर हो गए। प्रोबायोटिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।